नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आपका योजना अपडेट के इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि कौन-कौन से जिले में ये राशि ऑलरेडी आ चुकी है। देखिए, मेरे पहले वीडियो में मैंने जैसे बताया था पलामू जिला में और साथ ही रांची में कुछ लोगों का कहना था उन्हें 14वीं किस्त आ गई है और कुछ लोगों का कहना था उन्हें 14वीं किस्त नहीं आई है। तो देखिए, आज ट्विटर पे डीसी रांची का जो ट्वीट आया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि कौन-कौन से जो प्रखंड होते हैं उसमें कितने-कितने लाभुकों को पैसे दिए हैं। तो विथ प्रूफ आप देखना साइड में स्क्रीनशॉट रहेगा, उसमें मैं आपको बता दूँगी। उसके अलावा जो न्यूज़ आई है, मैं आपको वो अपडेट दे देती हूँ। उसके अलावा जो लेटेस्ट है, आपको ये भी बताऊँगी कि जो लोगों ने कमेंट्स किए हैं, उसके अनुसार जो ग्राउंड रियलिटी है कि वाक़ई में किस जिले में पैसे आ गए हैं और किस जिले में पैसे नहीं आए हैं। क्योंकि क्या हुआ है, कई जिले में बहुत सारे लोगों का कहना है उन्हें पैसे मिल गए हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें पैसे नहीं मिले हैं। तो उस स्थिति में आपको आपका नाम पात्रता लिस्ट में चेक करना है, अपना डीबीटी चेक कराना है कि डीबीटी चालू है या नहीं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूज़। तो न्यूज़ क्या कह रही है? ठीक है, हम न्यूज़ इसमें कहा जा रहा है 3.87 लाख महिलाओं के खाते में 96.89 करोड़ रुपए भेजे गए। नवरात्र के मौके पर राज्य सरकार की ओर से मैया सम्मान योजना के लाभुकों को सितंबर माह की सम्मान राशि का भुगतान कर दिया गया है। रांची जिले में रविवार को 3,87,584 लाभुकों के खाते में 96.89 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे गए। प्रत्येक लाभुक को 2500 रुपए का भुगतान किया गया है। ठीक है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि जो सितंबर माह की राशि है उसी को लाभुकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली, क्योंकि सीधी सी बात है, जो अमाउंट अगर उनको जाएगा या किसी भी लाभुक को, उन्हें सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो अगर उनको 2500 रुपए की राशि मिल जाती है तो निश्चित तौर पर उनके चेहरे से खुशी से खिल जाएंगे, क्योंकि अभी तक उनको यही टेंशन था कि बाकी जिलों में मिलना शुरू हो गया है तो आखिर रांची में क्यों नहीं आया है। और ये जो न्यूज़ थी ये पर्टिकुलर रांची के लोगों के लिए थी, मतलब रांची में ही बताया जा रहा है कि 3,87,000 महिलाओं को पैसे भेज दिए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, जो डीसी रांची है जिन्होंने ट्विटर पर, या कह लीजिए अब उसका नाम एक्स है, उस पर एक ट्वीट किया है। वो ये है: दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर राज्य सरकार द्वारा झारखंड की महिलाओं को विशेष उपहार स्वरूप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत सितंबर माह की सम्मान राशि का भुगतान किया जा रहा है। इस योजना के तहत रांची जिले की कुल 3,87,584 महिलाओं के बैंक खातों में आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 2500 रुपए प्रति लाभुक की दर से कुल 96,89,60,000 रुपए की राशि का भुगतान कर दिया गया। मतलब मीडिया में जो रिपोर्ट आई थी वो बिल्कुल सही थी और उसकी कंफर्मेशन हमको मिल गई है डीसी रांची के ट्विटर पोस्ट से। अब बात करते हैं कौन से प्रखंड में कितने और कौन से विभिन्न प्रखंड एवं शहरी क्षेत्रों में भुगतान की स्थिति क्या-क्या है। तो अनगढ़ा में 16,868 लाभुकों को पैसे भेजे गए हैं। अरगोड़ा शहरी क्षेत्र में 12,165 लाभुक को भेजे गए हैं। बड़गाई शहरी क्षेत्र में 9,248 लाभुकों को पैसे मिले हैं। बेड़ो में 20,818 लाभुकों को, बुंडू नगर पंचायत में 3,569 लाभुक, बुड़मू 18,081 लाभुक, और इसके बाद है चान्हो 19,939 लाभुक, हेहल शहरी क्षेत्र 15,463 लाभुक, इटकी में 10,531 लाभुक, कांके में 31,951 लाभुक, कांके के शहरी क्षेत्र में 1,330 लाभुक, खलारी में 9,715 लाभुक, लापुंग में 11,417 लाभुक, मांडर में 23,437 लाभुक, नगड़ी 18,000 लाभुकों को, नगड़ी के शहरी क्षेत्र में 7,559 लाभुकों को, नामकुम में 18,037 लाभुकों को, नामकुम के शहरी क्षेत्र में 9,195 लाभुकों को, और मांझी में 18,404 लाभुक, राहे 9,644 लाभुक, रातू 18,822 लाभुक, सिल्ली 21,403 लाभुक और सोनाहातू में 13,114 लाभुक को
और तमाड़ में 18,714 लाभुकों को ये अमाउंट गया है। इसके बाद तमाड़ था, तमाड़ के बाद है सदर का शहरी क्षेत्र में 21,626 लाभुकों को भेजा गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल उन्हें त्योहार के समय आर्थिक संबल प्राप्त होता है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की राह भी प्रशस्त होती है। तो खैर ये दिया था, और उसके बाद इसमें कुछ अमाउंट जो उन्होंने ट्रांसफर किया है उसकी भी फोटो उन्होंने लगाई है। तो इससे ये प्रूफ आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगी, पर फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, तो इससे ये चीज तो कंफर्म है कि रांची वालों को पैसे आज मिल गए होंगे, शाम तक मिल ही जाएंगे। जिन जो लाभुक थे, मतलब जितने लोग 3,86 लाख जो बताया जा रहा है, तो देखिए उनको पैसे मिल गए हैं। तो ये क्लियर हो गया कि रांची में अमाउंट क्लियर हो चुका है। अब आप लोगों ने जो दिया है डेटा, या कह सकते हैं आप लोग के कमेंट के माध्यम से, चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से जिले में पैसे आ गए हैं और कौन कौन से जिले में पैसे नहीं आए हैं। तो देखिए, हजारीबाग में 13वीं किस्त मिल गई है। हजारीबाग के जो बहुत सारे कमेंट आए हैं ना, उसमें ये कहा गया है कि उनको 2500 की राशि मिली है। मतलब ये कह सकते हैं कि या तो वो रिसेंट है या तो फिर 13वीं किस्त है, क्योंकि लोगों का कहना है कि उनको 13वीं किस्त भी नहीं मिली थी। तो 2500 आए हैं, मतलब एक किस्त आ गई है। जामताड़ा में लोगों को पैसे मिल गए हैं, बोकारो में मिल गए हैं, जामताड़ा में मतलब सॉरी, बोकारो में भी आप लोगों को 14वीं किस्त आ गई है, दुमका में 14वीं किस्त आ गई है, धनबाद वालों को भी 14वीं किस्त मिल गई है, रांची में मिल गई है। जो रांची की तो अभी हमने बात ही की है, तो रांची वालों को भी पैसे मिल गए हैं साथ ही। लेकिन देखिए, मुझे ना रांची से भी कुछ कमेंट आए हैं जिनका कहना है कि उन्हें 14वीं किस्त नहीं मिली है। तो मैं फिर आपसे कहूंगी कि आप अपना नाम पात्रता लिस्ट में चेक कीजिए। यदि आपका नाम पात्रता लिस्ट में है तो आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर आपका नाम पात्रता लिस्ट में नहीं है तो सबसे पहले अपना डीबीटी चेक करवाइए। क्या होता है, अगर आपने डीबीटी करवा भी लिया लेकिन कभी आपका मान लीजिए नंबर चेंज हो जाता है, या आपके किसी भी फॉर्म में कुछ त्रुटि रहती है, और जब वापस आप उसको चेंज करवाते हैं तो डीबीटी हट जाता है, डीबीटी आपको वापस से करवा लेनी है। या फिर स्थिति देखिए, और मैं बार बार बोलती हूँ कि आप वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट में हेल्पलाइन नंबर है, नीचे ग्रीवियंस नंबर है। इसके अलावा आप अपने नगर पंचायत या ग्राम पंचायत अंचल कार्यालय में जाकर संपर्क कीजिए, अपने फॉर्म की स्थिति का पता कीजिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है वहां पे। फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है आपके फॉर्म में, आप उसके अनुसार सुधार करवा सकते हैं। ठीक है, इतने सारे माध्यम हैं जो मैंने शॉर्ट में बता दिए, आप यहाँ से सुधरवा सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट किस्त के लिए कोई परेशानी ना हो। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कहाँ थे, सिंदरी में आ गया है, गिरिडीह में नहीं आया है, जमशेदपुर वालों का कहना है उनको नहीं आया है, और कोडरमा में नहीं आया है। तो अभी तो हाल फिलहाल गिरिडीह, जमशेदपुर और कोडरमा के मुझे जो ज्यादातर मैसेज मिले हैं, मतलब उसमें से किसी ने भी ये नहीं कहा है कि उनको पैसे प्राप्त हो गए हैं। तो अब आपका काम है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या वाकई में आप लोगों को, स्पेशली गिरिडीह, जमशेदपुर और कोडरमा, क्या आप लोगों को 14वीं किस्त आ गई है, या जो कई लोगों का जो ईस्ट भूमि है, पूर्वी सिंहभूम जो है, उस साइड से भी लोगों का कहना है कि उनको प्राप्त नहीं हुए हैं, और साथ में एक वेस्ट है, उसमें भी लोगों का कहना है कि उन्हें प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में। तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या वाकई में आप लोगों को 14वीं किस्त आ गई है या नहीं आई है, ताकि और देखने वाले मेरे दूसरे बहनें हैं उनको आसानी से पता चल जाए कि रियल टाइम में क्या सिचुएशन है, और जो है वाकई में अभी उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा या फिर उन्हें अपनी पात्रता चेक करनी पड़ेगी। तो ये थी आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी। मैं जैसा हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो को बहुत सारा लाइक दीजिए, और साथ में कमेंट करना मत भूलिए कि रियल टाइम सिचुएशन क्या है। धन्यवाद।